बाथरूम से नहा के निकल रही और वीडियो बना, उसी समय आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आप कैसे किसी लड़की को अपने घर में रख सकती हैं? ना आप उसका फैमिली बैकग्राउंड जानती हैं, ना वो आपका कोई रिलेशन है, ना रिश्तेदार है। आपको मदद भी करना है तो दूर से कर दीजिए। मदद हम क्या कर सकते हैं? किसी को आर्थिक रूप से, अगर किसी के कैरियर तक मुझे पहुँचाना है तो हम उसको आर्थिक रूप से मदद करेंगे। हम उसको अपने घर में क्यों बुलाएंगे? हम अपने उसके घर में उसको क्यों रखेंगे? आज तो वो मारपीट का आपका मुद्दा आया है, कहीं मुद्दा ऐसा भी राधा आपके सामने क्रिएट कर सकती थी कि आप उसका शोषण कर रहे थे। कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दा राधा बोली भी है कि चंदा पांडे लड़की लोग को बुला के घर पे धंधा करवाती थी। बिल्कुल, तो इस तरह की ब्लेम लगेगा। अगर आप इस तरह से ओछी मानसिकता से आप अपने पूरे जीवन को जी हैं, आप भोजपुरी इंडस्ट्री से आई हुई महिला थी, आप खुद ही कई शोषण के शिकार होते होते बची होंगी, और उसके बावजूद भी आप एक लड़की को अपने घर में रखती हैं। और आपके साथ एक तौलिया का घटना जो घटता है, उसी समय आपको सतर्क हो जाना चाहिए था। जिस तरह से आप लापरवाही दिखाई है, जिस तरह से एक अनजान लड़की पर भरोसा करके उसको अपने घर में रखी, घर से आप बेडरूम में तक में आप घुसा दी, हस्बैंड के साथ। अच्छा, हस्बैंड भी बेडरूम में। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। हस्बैंड वाइफ से जुड़ा हुआ कड़ी आपके पास कोई आ रहा है और आप उसको अपने घर में सुला रही हैं, पढ़ा रही हैं, खिला रही हैं। ये कैसी कहानी थी? तो कहीं ना कहीं आपका भी ज़बरदस्त मुद्दा है। और मुझे लगता है कि देखिएगा कुछ समय बाद अगर राधा इस मुद्दा को उठाएगी तो देखिएगा सबूत के साथ वो भी बहुत कुछ पेश कर देगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा, देवा न्यूज़ लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी जो मुद्दा चल रहा है सोशल मीडिया पे, फिर से एक मुद्दा वायरल हो रहा है, वो है चंदा पांडे। वो चंदा पांडे उसको एक बहन की तरह उसको घर में रखी, खिलाई पिलाई। हस्बैंड वाइफ हमेशा उसके घर पे जाता था, रात के 7 बजे तक, और वहाँ पे रुकता था भी। और चंदा पांडे को कहनाम ये है कि मेरा न्यूड वीडियो ये लोग मेरे रूम में, बेडरूम में जाके और ये लोग निकाला है राधा। ठीक है, राधा और भी बहुत सारे मतलब कि वीडियो राधा ने निकाला, उसको मार के बेहोश कर दिया चंदा पांडे को। तो इस तरीके से मान के चलिए सोशल मीडिया पे ऐसे मतलब जो राधा जो कर रही हैं, क्यों इस तरीके से मतलब कि कर रही हैं? अभी आपको लगातार देखने को मिल रहा होगा कि अभी सबसे ज़्यादा अगर मुद्दा कहीं से गड़बड़ा रहा है सोशल मीडिया पे, तो आपको मगही भाषा और भोजपुरिया भाषा से जुड़े हुए लोगों के साथ ही घटना घटित हो रहा है। अभी जितना भी सोशल मीडिया पे महिलाओं का मुद्दा आ रहा है, बिल्कुल आपको यही देखने को मिल रहा है। चाहे तो भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए महिला और नहीं तो मगही इंडस्ट्री से जुड़े हुई महिला। तो मेरा ये कहना है कि ये दो ऐसा, देखिए पहले तो प्लेटफार्म जो मगही प्लेटफार्म था वो काफ़ी साफ़ सुथरा था और बहुत ही फ्रेश था, लेकिन आज के डेट में मगही भी इस तरह से अश्लीलता को परोसा है कि भोजपुरिया और मगही दोनों को हम लोग अगर एक ही तथ्यों से देखें तो कहीं से भी कोई गलत हम लोग नहीं देख पाएंगे। मेरा ये कहना है कि अभी ये लोग कहीं ना कहीं जो ये लोग मतलब ये क्या उसको बोलते हैं, स्टेज प्रोग्राम करते हुए जिस तरह से लड़कियां, जिस तरह से अश्लील गाने सोशल मीडिया पे बज रहे हैं और उसी अश्लील गाना पे ये लोग डांस भी करते हैं, प्रोग्राम भी अटेंड करते हैं और दर्शक को भी दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो देखते हैं, आप जो करते हैं, उसी तरह की आपकी मानसिकता भी बन जाती है। आपकी मानसिकता बने न बने, आपके देखने वाले दर्शक की आपकी मानसिकता बन जाती है। लोग आपको उसी नज़रिया से देखने लगते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि सबसे पहले तो इस तरह का रफ अश्लील माहौल, इस तरह का अश्लील गाना, इस तरह का अश्लील ये जो प्लेटफॉर्म में जो आपका जो स्टेज प्रोग्राम होता है, इन सारे चीज़ों को बिल्कुल बैंड कर देनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों के पर्दे में महिलाओं का ज़बरदस्त शोषण हो रहा है। महिला ये सोच के प्रोग्राम में जा रही है कि कहीं ना कहीं मेरा कैरियर है, मुझे भी एक प्लेटफॉर्म मिला है, मैं डांस करूंगी, मैं भी एक डांसर कहलाऊंगी, मैं गायिका हूं, मैं गायिका कहलाऊंगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बन गया है कि इतनी अश्लील भाषाओं को यूज किया जा रहा है, इस तरह से अश्लीलता को पेश किया जा रहा है प्रोग्राम के माध्यम से भी, कि कभी भी कोई भी महिला किसी मतलब इस भोजपुरी हो चाहे मगही इंडस्ट्री हो, सुरक्षित नहीं मिल पा रही हैं। तो ये जो अभी आप जिनका क्या नाम पांडे बोले, चंदा पांडे का भी शुरुआती माहौल दिखा रहा है कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री से आई हुई एक महिला है। अब क्या है कि ये राधा है, राधा भी है सो मगही इंडस्ट्री से जुड़ी हुई महिला है। मेरा ये कहना है कि ये दोनों ही कहीं ना कहीं ये जो कह रही हैं, जितना सरलता से ये चंदा पांडे बता रही हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, जैसे लग रहा है कि एक छोटी सी बच्ची अपनी कहानी को बता रही है। आप इतने बेवकूफ़ नहीं होंगे। आप जितने शालीनता से बातों को सोशल मीडिया पे रख रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि आप इतनी बेवकूफ़ हैं। कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दा में आपका भी सहयोग है।
आज मान लेते हैं कि आप राधा को बोल रहे हैं कि राधा मेरे साथ ये की वो की, जो भी की, लेकिन जो भी आपके साथ घटना घटित हुआ है उस घटना में अंजाम तक पहुंचाने का कारण आप भी होंगी। आप विश्वास करिए कि आप पूरा इंटरव्यू को देखिए, उस इंटरव्यू में वो महिला बोल रही है कि शुरुआती दौर में ही कोई महिला उनके पास आती है अपने हस्बैंड के साथ और वो उनका एक तौलिया और ये में वीडियो बना लेती हैं, बाथरूम से नहा के निकल रही हैं और वीडियो बना। उसी समय आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आप कैसे किसी लड़की को अपने घर में रख सकती हैं? ना आप उसका फैमिली बैकग्राउंड जानती हैं, ना वो आपका कोई रिलेशन है, ना रिश्तेदार है। आपको मदद भी करना है तो दूर से कर दीजिए। मदद हम क्या कर सकते हैं? किसी को आर्थिक रूप से, अगर किसी के कैरियर तक मुझे पहुँचाना है तो हम उसको आर्थिक रूप से मदद करेंगे। हम उसको अपने घर में क्यों बुलाएंगे? हम अपने उसके घर में उसको क्यों रखेंगे? आज तो वो मारपीट का आपका मुद्दा आया है, कहीं मुद्दा ऐसा भी राधा आपके सामने क्रिएट कर सकती थी कि आप उसका शोषण कर रहे थे। कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दा आप राधा बोली भी है कि चंदा पांडे लड़की लोग को बुला के घर पे धंधा करवाती थी। बिल्कुल, तो इस तरह की ब्लेम लगेगा। अगर आप इस तरह से ओछी मानसिकता से आप अपने पूरे जीवन को जी हैं, आप भोजपुरी इंडस्ट्री से आई हुई महिला थी, आप खुद ही कई शोषण के शिकार होते होते बची होंगी और उसके बावजूद भी आप एक लड़की को अपने घर में रखती हैं और आपके साथ एक तौलिया का घटना जो घटता है उसी समय आपको सतर्क हो जाना चाहिए था कि बाहरी लोगों पर भरोसा नहीं करनी है। इस तरह का भी घटना का हम शिकार हो सकते हैं। फिर आप अपने बेडरूम में किसी अजनबी को सुलाती हैं। बेडरूम में बोली क्या हम नींद पड़ जाते थे, वो मेरा नाइटी उठाती थी, उसका वीडियो बनाती थी, मतलब कि मेरा बहुत सारा वीडियो। बात आप ध्यान से सुनिएगा, एक सही और एक अच्छी महिला का कोई बॉडी को हल्का भी टच करेगा ना तो उस महिला को मालूम चल जाएगा कि कोई मेरे बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और नाइटी उठाना, ये करना, ये सब बकवास है, ये बिल्कुल बकवास है। कहीं ना कहीं जो भी चीज़ मुद्दा है, इन दोनों मुद्दाओं में ये दोनों महिलाएं शामिल हैं। मैं नहीं कह सकती हूँ कि किसी एक महिला के वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया होगा, क्योंकि घटना एक बार होती है। अगर कोई चीज़ बार बार हो रहा है तो निश्चित सी मानिए कि आप भी उसमें शामिल हैं और इस तरह के घटना को बना रही हैं। आपको लग रहा है कि हम राधा को ब्लैकमेल करेंगे, राधा को लग रहा है कि वो आपको ब्लैकमेल कर देगी, और दोनों ही आपस में जब मुद्दा क्रिएट होता है तो आप लोग झगड़ा करते हैं और झगड़ा के शिकार कौन हो जाएगा ये तो कोई नहीं जानता है। मान लेते हैं कि दोनों के हाथ है, अब किसके हाथ अधिक किसके ऊपर पड़ जाएंगे इसकी कोई भी ये नहीं कर सकता है। जब शुरुआती दौर में ही आपके साथ इतने मामला बिगड़ रहे थे तो एक तौलिया का ही ना वीडियो वायरल होता, कम से कम आप उसी समय सतर्क हो जाती। लेकिन आप बोल रही हैं कि मेरे साथ जबरदस्त तरीका से शोषण हुआ है, तो इतना शोषण आप करवा कैसे ली? कैसे कोई महिला आपके साथ ऐसे कर सकता है? और मान लेते हैं कि आप किसी को अपने घर में रखी थी, तो आपको घर में रखने के पहले ये सोचना चाहिए था कि एक अजनबी लड़की पे मैं इतना भरोसा कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है? आपके तो सिर्फ इतनी घटना घटी, ऐसे घटना में तो आपकी जान भी जा सकती थी। जिस तरह से आप लापरवाही दिखाई है, जिस तरह से एक अनजान लड़की पे भरोसा करके उसको अपने घर में रखी, घर से आप बेडरूम में तक में आप घुसा दी, हस्बैंड के साथ। अच्छा, हस्बैंड भी बेडरूम में, ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। हस्बैंड वाइफ से जुड़ा हुआ कड़ी आपके पास कोई आ रहा है और आप उसको अपने घर में सुला रही हैं, पढ़ा रही हैं, खिला रही हैं, ये कैसी कहानी थी? तो कहीं ना कहीं आपका भी जबरदस्त मुद्दा है। अब मुझे लगता है कि देखिएगा कुछ समय बाद अगर राधा इस मुद्दा को उठाएगी तो देखिएगा सबूत के साथ वो भी बहुत कुछ पेश कर देगी। ये मामला ये दो महिला का मतलब हम कहते हैं कि एक गलत मानसिकता का ही परिणाम है जो ये घटना घटित हुआ है। आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा रूप लेके आएगी। तो राधा जो है मैम, तो मतलब कि राधा के मतलब कि कहनाम है कि हम उनके साथ कुछ नहीं किए। चंदा पांडे को एक लड़की की आवश्यकता थी, वो लड़की को वो सोचती थी क्या कि जब हम उसको मीडिया में लाएंगे, उसको बाल स्ट्रेट करवाए, उसको पैसा दी, कौड़ी दी, लेकिन वो लड़की भी हमको ब्लैकमेल मतलब कि करने लगी चंदा पांडे को। और एक बात बताइए, कोई भी आदमी इतना जल्दी क्लोज हो जाता है और उसका हस्बैंड के साथ वो प्रतिदिन नाइट में चंदा पांडे के रूम पे रुकती थी, आखिर क्यों रुक रही थी? और मैं एक बात और कहती हूँ कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि किसी को चास दे दो लेकिन बास नहीं दो। अपने घर में कभी भी किसी व्यक्ति को ना रखो, आपके गहरे से गहरे मित्र भी क्यों ना हो, रात्रि में आप उनके साथ ना हो,
क्योंकि क्या ज़रूरत है, उनका भी तो परिवार होगा ना। अगर कोई मेरे घर में रह रहा है यानी कि वो बेकहल है, वो अपने परिवार के कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि सभी परिवार का ये सोच होता है, इच्छा होता है कि मेरे बच्चे दिन भर चाहे जहाँ भी हो, रात्रि में घर में हो और परिवार के साथ हो। तो जो खुद ही बेकहल है, जो अपने परिवार का सम्मान नहीं बच्चा कर रहा है, वो आपके साथ आके रह रहा है, तो वो आपका कितना सम्मान करेगा। यानी कि वो बेकहल है, बदमियाज है, तभी वो आपके पास रह रहा है। नहीं तो हर कोई रात्रि में, एक पक्षी का भी उदाहरण लीजिएगा तो एक पक्षी का भी आप सुनी होंगी कि वो दिन भर कहीं ना कहीं वो उड़ती है, लेकिन रात्रि में वो अपने घोंसले में चली जाती है। तो मेरा ये कहना है कि आप राधा को रखी थी तो किस बेसिस पे रखी थी, और आज राधा पे आप इतना बड़ा ब्लेम लगा रही हैं कि आपके साथ ऐसे की ऐसे की ऐसे की। आप कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं थी। मुझे तो नहीं लग रहा है कि जितनी आप बारीकता से, जितनी सरलता से आप मैटर को सोशल मीडिया पे रख रही हैं, उतनी आप दूध की धूली होंगी। क्योंकि आप कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री से आई हुई बच्ची थी, और आपके साथ वहाँ भी कई तरह का ऐसा मुद्दा हुआ होगा जहाँ से आप बचने के लिए ही शायद आप भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ दी। तो आपको तो सतर्क रहना चाहिए था और सावधान भी रहना चाहिए था। ये जो सारा जो मुद्दा हुआ है, लोग मतलब ये बोल रहा है कि एक लहंगा का मुद्दा है कि राधा लहंगा दी थी सिलने के लिए, और उसका का नाम है कि हम पैसा दे दिए हैं, और उनका का नाम है कि पैसा नहीं दिए वो। तो एक लहंगे के मुद्दे है कि उस पर थोड़ा सा बातचीत ये हो गया कि नहीं पैसा दो तो हम लहंगा देंगे, वो मतलब वहीं से मारा पीटी स्टार्ट मतलब कि हो गया। देखिए, लहंगा का जो मुद्दा है, तो जो महिला इतना बड़ा हेल्प कर रही है कि बोल रही है कि मैं ही उसके करियर को बना दी हूँ, और करियर बनाने के भावना से ही मैंने उसको अपने संपर्क में लाया था, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि जिसको इतनी बारीकता से जिसने सपोर्ट किया हो, क्या लहंगा को लेके इतनी बड़ी झगड़ा हो सकती है? बिल्कुल नहीं। इतने तो हम लोग बेवकूफ़ नहीं है कि उनकी कही कहाई बातों को हम लोग इतना सरलता से स्वीकार लेंगे। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये मुद्दा जो है काफ़ी ही दोनों के मिली भगत का मुद्दा है, और देखिएगा सारा मामला सामने आएगा। तो कहीं ना कहीं मतलब कि अभी जो मतलब पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ है। बाकी आप लोग का क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद।